हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम बेसिक ग्रामर का चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 के अंदर आज हम फ्रेज को स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को कंप्लीट देखना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो आज हम करेंगे फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज होता है मुहावरा भी कह सकते हैं हम इसको, वाक्यांश भी कह सकते हैं या पदबंध भी कह सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में इसके बारे में जानना चाहते हो, वाक्यांश बोल सकते हैं, मुहावरा कह सकते हैं या पदबंध कह सकते हैं। फ्रेज क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। यानी फ्रेज एक शब्दों का समूह है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट इसका सेंस होता है, उसे फ्रेज कहा जाता है। जैसे कि ऑन द टेबल, इन द ईस्ट, इन द विंटर, अंडर द चेयर, इन द ईस्ट, ऑन द वॉल। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंस है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। इसकी कंप्लीट सेंस करने के लिए हमें कुछ और शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, और शब्दों को ऐड करना पड़ेगा, तब इसका जो है सेंस कंप्लीट होगा। जैसे ये पहला वाक्य ऑन द टेबल, अगर मैं कहूँ कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, इसका सेंस कंप्लीट हो जाएगी। इन द वेस्ट, जैसे मैं बोलो द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो इसका सेंस कंप्लीट हो जाएगा। इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आई सॉ ए पिक्चर ऑन द वॉल, द कैट इज अंडर द चेयर। यानी ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनकम्प्लीट इसका सेंस है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसे फ्रेज कहा जाता है। ऑल दीज वर्ड्स मेक सेंस, यानी ये सारे वर्ड जो हैं सेंस तो बना रहे हैं, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन इनका जो सेंस कंप्लीट नहीं है। ऑफ देयर ओन, इनका खुद का सेंस कंप्लीट नहीं है, अनलेस, जब तक सम मोर वर्ड्स आर एडेड टू देम, जब तक हम इसके अंदर कुछ और वर्ड्स को ऐड नहीं कर लेते तब तक इनका जो सेंस कंप्लीट नहीं होगा। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है, मुहावरा या वाक्यांश कहा जाता है। तो ये तो थी फ्रेज की डेफिनेशन, फ्रेज क्या है। ये फ्रेज के बाद हमारा अगला सीक्वेंस है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट आपको पता है कि कर्ता, और प्रेडिकेट को बोलते विधेय। हिंदी में प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। तो देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट सेंटेंस का एक वो पार्ट है विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। वाक्य के अंदर जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है, वो कर्ता कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी वाक्य का, सेंटेंस का, यानी कि कर्ता कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मोहन गोज टू स्कूल, यानी इस वाक्य हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में। तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है। और हर सेंटेंस के अंदर वर्ब का है क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के सेंटेंस के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। पार्ट किसका? सेंटेंस का। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का वो हिस्सा, वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, और उसे उस सेंटेंस का विधेय कहा जाता है, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझने की इसको कोशिश करते हैं। जैसे महेश सिंह से सॉन्ग, किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं? महेश। तो महेश क्या है? इसके अंदर सब्जेक्ट। और क्या बोला है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सेंटेंस के अंदर जो होता है वो उसका प्रेडिकेट कहलाता है, वो उसका विधेय कहलाता है। विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया? सिंग से सॉन्ग। तो ये जो बाकी का जो पार्ट बच गया, ये क्या है? प्रेडिकेट है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है। बाकी जो पार्ट बच गया, इसके बारे में क्या बताया है कि बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। तो फ्लाई क्या है? प्रेडिकेट है। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन पत्र लिखता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पर्सन के बारे में, मोहन के बारे में। तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? राइट्स ए लेटर। तो राइट्स ए लेटर क्या? प्रेडिकेट है, ये इसका विधेय है। जैसे डॉग्स बार्क्स,
कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉग्स के बारे में। क्या बताया है कि वो बार्क करते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई गई वो प्रेडिकेट कहलाती है, और जो जिस विषय में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, डॉग, और बार्क्स क्या है, प्रेडिकेट। तो इस तरह हमने क्या देखा, हमने फ्रेज के बारे में समझा, सब्जेक्ट के बारे में भी समझ लिया, प्रेडिकेट के बारे में भी हमने समझ लिया। यदि आपको काम यानी कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। आगे देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वाक्य की शुरुआत के अंदर ही सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वाक्य के पीछे भी मिल सकता है। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम फर्स्ट। सामान्यतः तो है ना, हमेशा आप अगर आप देखोगे मोस्टली ज़्यादातर सब्जेक्ट वाक्य की बिल्कुल शुरुआत में आता है, पहले आता है। बट ओकेजनली, लेकिन कभी कभार, समटाइम्स, इट का मतलब सब्जेक्ट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। तो कभी कभार जो है ना, सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद भी आता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हियर कम्स द बस, बस अक्सर यहाँ पर आती है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बस के बारे में। तो बस क्या है, सब्जेक्ट, और हियर कम्स द बस, इसके बारे में ये बात बताई गई है। तो इस वाक्य के अंदर हियर कम्स द बस तो प्रेडिकेट है और बस क्या, सब्जेक्ट। यानी ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सबसे पहले ही आएगा, वाक्य के पीछे भी आ सकता है। यहाँ पर क्या है, पीछे दिया हुआ है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी के ऊपर, लिव्स ए हर्मिट, कौन रहता है, एक हर्मिट रहता है। हर्मिट का मतलब होता है सेंट, साधु सन्यासी। यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक हर्मिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर्मिट क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया कि ऑन द टॉप ऑफ ए हिल लिव्स, यानी वो कहाँ रहता है, उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर रहता है। तो जो बात सब्जेक्ट के बारे में बताई गई वो प्रेडिकेट है। तो इन दो वाक्यों के अंदर आपने क्या देखा कि प्रेडिकेट पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। तो आप इस चीज़ को क्रैमिंग मत करना, रट्टा मत लगाना कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस का शुरुआत में ही मिलेगा, वो पीछे भी हो सकता है। जैसे कि और समझते हैं, आगे डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं जिनके अंदर ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट किया जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन सब को हम आगे करेंगे। अभी सीक्वेंस के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट चल रहा है। तो इम्पेरेटिव आदेशात्मक वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट का मतलब सब्जेक्ट ओमिशन होता है। ओमिशन का मतलब होता लोप। ओमिशन का मतलब लोप होना, यानी लुप्त, ठीक है, दिखाई नहीं देता, अंडरस्टूड होता है। तो आदेशात्मक वाक्यों के अंदर जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो ओमिशन होता है, वो लेफ्ट आउट होता है, लोप होता है उसका। जैसे कि सिट डाउन, तो यहाँ सिट डाउन क्या है, हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सिट डाउन, स्टैंड अप, ओपन द डोर, ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्या है, अंडरस्टूड है, ये लोप है, दिखाई नहीं देता। तो सिट डाउन का मतलब क्या है, यू सिट डाउन, आपको बोला जा रहा है। थैंक हिम, यानी कि हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यहाँ भी आपका धन्यवाद ही बोला गया है। ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है अंडरस्टूड है, रिक्वेस्ट की गई है यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो यू यहाँ पर क्या है, अंडरस्टूड है। ओपन द डोर, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसके अंदर यू है, ये भी अंडरस्टूड है। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो ओमिशन होता है, यानी कि लेफ्ट आउट होता है, अंडरस्टूड होता है। तो हमने ये भी चीज़ सीखी कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में हो सकता है, वाक्य के लास्ट में हो सकता है, इम्पेरेटिव के अंदर ओमिशन हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे हम कुछ एक्सरसाइज कर सकें ताकि और अच्छे से समझ सकें। हमने सेपरेट करना है सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। द कैकलिंग ऑफ द गीज सेव्ड रोम, इसका मतलब क्या है, कैकलिंग ऑफ गीज, गीज एक पक्षी है, ठीक है, ये एक लेजेंड है रोम के अंदर, ठीक है। रोमन एक लेजेंड है, जब इटली के अंदर रोमन एम्पायर जब राज करता था, उसने काफ़ी 500-600 सालों तक राज किया होगा। तो उस समय क्या हुआ था, तो एक जो गैलिक ट्रूप्स था, सैनिकों का गैलिक ट्रूप्स, वो ट्राई करता है स्नीक द हिल ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान वो एक हिल पर क्या है अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस होती है,
एक मतलब फ्लॉक ऑफ गीज होता है और पक्षियों का एक झुंड होता है, वो डिस्टरबेंस कर देता है। और क्या है, और वो वहाँ पर एक टेम्पल होता है, शायद जूनो नाम का टेम्पल है, उसके अंदर वो मतलब सैनिकों को स्नीक अप नहीं करने देता, बचा लेता है रोम को। तो उसके ऊपर एक लीजेंड, एक पौराणिक कथा है, उसे कहा जाता है द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, यानी कि उन गीज ने क्या कर लिया था, उनकी जो आवाज़ थी कैकल की, उन्होंने क्या है रोम को बचा लिया था। तो यहाँ पर क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, द कैकलिंग ऑफ द गीज के बारे में। तो कैकलिंग ऑफ गीज सब्जेक्ट है और बाकी जो बच गया क्या बोला गया, सेव्ड रोम, ये इसका प्रेडिकेट है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, जो बच्चा है, एक डेक है कोई, उस बर्निंग हो रहा है, वो जल रहा है, उसके ऊपर खड़ा है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, इस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो ये इसका प्रेडिकेट है। ये सारे मैंने सोल्व क्यों किए हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, उसी चीज़ को सुविधा के लिए मैंने इनको पहले ही क्या कर रखा है। सरदार पटेल वाज एन आयरन मैन, आयरन मैन क्या है, एक आयरन मैन एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। आयरन मैन का मतलब लौह पुरुष इंसान, सरदार पटेल एक लौह पुरुष इंसान थे। तो सरदार पटेल के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है, वाज एन आयरन मैन इसका प्रेडिकेट है। अगला एग्जाम्पल करते हैं, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। इसके अंदर आप पता लगाओ एडिशन क्या है, एडिशन ने क्या किया था, फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। तो बात एडिशन के बारे में हो रही है, तो एडिशन क्या सब्जेक्ट है, और इसके बारे में जो बाकी बच गया, जो बोला गया, वो प्रेडिकेट है। द सी हैज़ मैनी थाउजेंड सेंट्स, सी के अंदर क्या थाउजेंड सेंट्स होते हैं, यानी कि सी के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है। बाकी जो बच गया इसके बारे में ये बोला गया, ये प्रेडिकेट है। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, यानी उधार लिए हुए जो कपड़े होते हैं कभी भी फिट नहीं होते, यानी बात हो रही है बोरोड गारमेंट्स के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, करता है। और इसके बारे में जो बोला गया नेवर फिट वेल, ये प्रेडिकेट है, ये विधेय है। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, प्रकृति अपने आप में बहुत बड़ी एक फिजिशियन, बहुत बड़ी डॉक्टर होती है, यानी हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वही हमें ठीक कर सकती है। तो नेचर के बारे में बात हो रही है, तो नेचर क्या सब्जेक्ट है, और इसके बारे में जो बात बताएगी वो प्रेडिकेट है। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, ओस की जो बूंदें हैं ना सूर्य की धूप में चमकती हैं। तो बात हो रही है ड्यू ड्रॉप्स के बारे में, तो ड्यू ड्रॉप्स क्या है, यानी कि सब्जेक्ट है। ग्लिटर इन द सनशाइन क्या प्रेडिकेट है। ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, इसका मतलब क्या है, ये भी एक वहाँ की लीजेंड्स है रोम के अंदर। डिफरेंट पाथ्स कैन टेक वन टू द सेम गोल, यानी अलग अलग जो रास्ते हैं, वेज हैं, कैन टेक वन टू द सेम गोल, सबका गोल, सबका लक्ष्य एक ही। इसका मतलब ये होता है, यानी कि जब रोमन एम्पायर था तब जो है बहुत से अलग अलग जो पाथ थे, वो रोम की जो कैपिटल थी सारे उसी की ओर जाते थे, और जो एम्पायर था उसी की ओर जाते थे, तभी बोला गया ऑल रोड लीड्स टू रोम। तो ऑल रोड्स के बारे में मेंशन हो रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। इस थिंग के बारे में बात हो रही है, ये प्रेडिकेट है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर एक्सपीरियंस, प्रॉफिट आवर एक्सपीरियंस, हमें अपने अनुभव से कुछ प्रॉफिट करना चाहिए। तो वी के बारे में बात हो रही है, तो वी सब्जेक्ट है, बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट है। तो हमने क्या सीखा, हमने 10 एग्जाम्पल की, 10 एग्जाम्पल के हमने अंदर देखा कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, प्रेडिकेट को कैसे फाउंड आउट किया जाता है। अब थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य बोला, महेश सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है, महेश सिंग्स ए सॉन्ग, महेश के बारे में बात हो रही है, तो महेश क्या है, सब्जेक्ट है। सिंग्स ए सॉन्ग क्या है, प्रेडिकेट है, ये हमारे टेबल नंबर 1 है। बर्ड्स फ्लाई, यानी बर्ड्स के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है। फ्लाई क्या प्रेडिकेट है। मोहित राइट्स ए लेटर, मोहित के बारे में बात हो रही है, तो मोहित क्या है, सब्जेक्ट है। राइट्स ए लेटर, तो ये इसका प्रेडिकेट है। डॉग्स बार्क्स, ये भी क्या सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे और एक्सपेंड करते हैं इसको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, बात हो रही है दिस हाउस के बारे में, दिस हाउस सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम ब्रेक करते हैं। दिस क्या है, डिटरमिनर है। अब बोलोगे डिटरमिनर क्या होते हैं, जो डिटरमिनर है ना, ये निर्धारक कहते हैं इसको, डिटरमिनर को होता है निर्धारित करना, और हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। जो आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल भी डिटरमिनर का एक पार्ट है, टाइप्स हैं। डिटरमिनर्स है ना 5 टाइप के होते हैं। पहला है आर्टिकल डिटरमिनर, जो होते हैं ए, एन और द। दूसरा है पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव के होते हैं जैसे यूअर है, आवर है, हर है, देयर है, ये होते हैं पजेसिव डिटरमिनर। और तीसरा होता है न्यूमरल डिटरमिनर्स। न्यूमरल डिटरमिनर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, सम है, मैनी है, फ्यू है, सेवरल है, ये होते हैं आपके न्यूमरल डिटरमिनर्स। यानी कौन से हुए, आर्टिकल डिटरमिनर्स।
और आप फिर हुए आपके पजेसिव डिटर्मिनर्स, तीसरे हुए आपके न्यूमरल डिटर्मिनर्स, और नंबर 4 है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। क्वांटिटी को दिखाते हैं जो, जैसे कि मान ले क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, जैसे लिटल है, एनफ है, एटसेट्रा, ये होते हैं आपके क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। लिटल है, एनफ है, मच है, ये होते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। और नंबर 5 में होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये होते हैं आपके डिटर्मिनर्स। तो आपको डिटर्मिनर के बारे में वैसे मैंने ओरली बता दिया है। तो डिटर्मिनर होते हैं दिस है, दैट। अब दिस कौन सा है, दिस जो है ये है आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। द कौन सा डिटर्मिनर है, आर्टिकल डिटर्मिनर। तो पूरा का पूरा दिस हाउस तो है सब्जेक्ट, लेकिन हमने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने पर दिस क्या है, डिटर्मिनर, हाउस क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है, और ये हमारा प्रेडिकेट है। द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन इन द ऑफिस, हेडमास्टर क्या है, द हेडमास्टर के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में बताया इज सिटिंग इन द ऑफिस, ये इसका प्रेडिकेट है। लेकिन द क्या है, डिटर्मिनर है, आर्टिकल डिटर्मिनर है। हेडमास्टर क्या है, नाउन है। ए पेन इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल क्या है, फ्रेज है, ठीक है। ए क्या है, आर्टिकल डिटर्मिनर है। पेन क्या है, नाउन है। ए पेन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये बाकी जो बच गया ये क्या है, प्रेडिकेट है। अगर इसको भी ब्रेक करना चाहते हो तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब है। ऑन क्या है, प्रपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है। और टेबल क्या है, नाउन है। टेबल नाउन, और नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल आते हैं। तो हमने वाक्य को ब्रेक करना भी सीखना है। जब तक आप वाक्य को ब्रेक करना, चीज़ों को एक एक पता नहीं चलेगा, तब तक आप इंग्लिश का बेसिक नहीं सीख पाओगे। तब तक चाहे कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी चीज़ हो, आपको चीज़ों को ध्यान से करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। टेबल 3 में देखते हैं और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्रेडिकेट है। ए ओल्ड मैन इज लाइंग ऑन द कॉट, एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ है। तो बात किसके बारे में हो रही है, एन ओल्ड मैन के बारे में। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, एन ओल्ड मैन, ए ओल्ड मैन, ठीक है। ए क्या है, डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल डिटर्मिनर। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बताइए उसकी। और मैन क्या है, नाउन है, ठीक है। माई न्यू हाउस इज नियर बस स्टैंड, मेरा नया घर बस अड्डे के पास है। तो बात किसके बारे में हो रही है, माई न्यू हाउस के बारे में। माई क्या है, डिटर्मिनर है। कौन सा डिटर्मिनर है, माई है, यूअर है, हर है, देयर है, ये होते हैं पजेसिव डिटर्मिनर, अधिकार को जो शो करते हैं। न्यू क्या है, एडजेक्टिव है। हाउस क्या है, नाउन है। बाकी जो बच गया ये क्या है, प्रेडिकेट है। द ग्रीन शर्ट इज़ वेरी कॉस्टली, चीप भी बोल सकते हो आप। ग्रीन जो शर्ट है, ब्लू जो शर्ट है, बहुत सस्ती है, बहुत महंगी है। तो बात हो रही है द ग्रीन शर्ट के बारे में। तो द ग्रीन शर्ट क्या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक एक करके ब्रेक करें तो द क्या है, आर्टिकल है, डिटर्मिनर है। ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव है। शर्ट क्या है, नाउन है। इज़ वेरी कॉस्टली, ये इसका प्रेडिकेट है, इसके बारे में जो बोला गया है। ए यंग गर्ल वाज गोइंग विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। एक यंग गर्ल क्या है, अब विद देयर पेरेंट्स, विद हर पेरेंट्स लिख लेना, विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जा रही थी। तो यंग गर्ल के बारे में बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ए क्या है, डिटर्मिनर है, आर्टिकल डिटर्मिनर है। यंग क्या है, उसकी विशेषता बताइए, एडजेक्टिव है। और गर्ल क्या है, नाउन है। इसके बारे में जो बात बताई गई है इसका प्रेडिकेट है, ये इसका विधि है, ठीक है। अगर एक एक ब्रेक करना है तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब है। विद क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। देयर क्या है, पजेसिव दिखाया है उसका, ठीक है। देयर क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है। पेरेंट्स नाउन है। तो इस तरह हमने अब पूरे है जो है फ्रेज को स्टडी किया और सब्जेक्ट को किया और प्रेडिकेट को किया। उसको बार जो सेंटेंस है उसको ब्रेक करना हमने सीखा। अगली वीडियो में हम करेंगे क्लास, और क्लास के बाद फिर हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन है, प्रोनाउन है, सेंटेंस है, उसके बाद एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। एक एक करके बेसिक ग्रामर को सीखने के बाद अगले ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं सब के सब इजी हैं। इसलिए हमें बेसिक पर ज़्यादा काम करना है। जब तक बेस हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हम इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि हर एक जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसको आप अच्छे से देख सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।